डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिरोही में जो भी सरकारी इमारतें स्थापत्य की दृष्टि से किसी महानगर को टक्कर देती है, वो तत्कालीन रियासत के महाराव स्वर्गीय केसरी सिंह जी की देन है। चाहे स्वरूप विलास हो, बगीखाना हो, ओल्ड बिल्डिंग हो, सरकेएम हो, बाल मंदिर हो और कैल्विन हाई स्कूल हो। और इसी तरीके का 1948 में सिरोही शहर के लिए टाउन हॉल बना था, जो तत्कालीन दीवान इच्छा शंकर पंड्या की इच्छा शक्ति से बना था। और वही टाउन हॉल 1948 का आज राजकीय पुस्तकालय सिरोही के रूप में दिख रहा है। अपने अतीत के वैभवशाली गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराता सिरोही का पुस्तकालय, जिसमें से अनेक छात्र छात्राओं ने इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर से पहले अपना भविष्य उज्जवल किया है। यहाँ की पुस्तकों का अध्ययन कर शिक्षा, साहित्य, धर्म, संस्कृति, भूगोल, हर प्रकार के पुस्तकें यहाँ पर पढ़ने को पाठकों को, छात्र छात्राओं को मिलती थी। कभी 25 पैसे का न्यूनतम शुल्क था, आज 30 रुपया न्यूनतम शुल्क है 12 महीने का। लेकिन 70-80 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर नहीं होंगे। ये पुस्तकालय जब बना तब यहाँ का वैभव, यहाँ की हरियाली, यहाँ के फव्वारे, जहाँ पे सुंदर संगीत, समाचार भी होते थे। और आज से 25-30 साल पहले तक यहाँ का प्रबंधन, हरियाली, अंदर का वातावरण, अंदर का भवन ऐसा बना हुआ है कि अगर गर्मी के अंदर भी बैठे तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। इस प्रकार की इसकी बनावट है। आज इस पुस्तकालय के आगे, इसके नाम के ही आगे, इसके भवन के ही आगे नगर परिषद ने अतिक्रमण पनपा दिए हैं, दाई बाई भी अतिक्रमण पनपा दिए हैं। 3 कर्मचारियों के बूते चल रहा पुस्तकालय, जिसमें 2nd ग्रेड का लाइब्रेरियन, एक लिपिक और एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी है। न रात्रि में यहाँ पे कोई व्यवस्था है। और अनेक चंदन के पेड़ जो यहाँ पे थे वो कट चुके हैं, जमीनें भी खुर्द-बुर्द हुई है, अन्य भवन भी बने हैं। कल इसके भाग्य भी फिरे और भाषा और पुस्तकालय मंत्री यहाँ पे विधायक जी, सभापति जी के संग पधारे। उन्होंने इस बिल्डिंग का अवलोकन किया, इसके स्वरूप को देखकर अभिभूत हुए और उन्होंने 50 लाख की विकास के लिए घोषणा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले यह शिक्षा विभाग के अधीन था, अभी भाषा और पुस्तकालय विभाग के अधीन 2003 से है। लेकिन शिक्षा विभाग और यहाँ के सभी शिक्षण संस्थान अपने छात्र छात्राओं में यह रुचि नहीं जगा सके कि इस पुस्तकालय से आप पुस्तकें पढ़कर अपने जीवन कौशल को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और विधायक महोदय इस पुस्तकालय को हेरिटेज स्वरूप देने में जो यहाँ पे पूर्व स्थिति थी उसके अनुकूल बनाते हैं, इंटरनेट के दौर में विज्ञान, वाईफाई और सुविधाओं के लिए ऐसी आज के ज़माने की मांग हो सकती है। लेकिन जिस देश में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विद्यार्थी लैंप की रोशनी में भी पढ़कर देश के महानायक बने हैं, उस दौर में अगर शिक्षा विभाग और अध्यापन कराने वाले शिक्षकगण छात्रों में यह रुचि जागृत कर पाए कि यहाँ पे आपको पुस्तकालय का मेंबर बनने से, किताबों का पठन करने से अपना जीवन समृद्ध बन सकता है। मैं हरीश दवे
सिरे वाले से देखते रहे, सब्सक्राइब करें। आज हमने इसका निरीक्षण किया, निरीक्षण साहब के साथ हैं और इन्होंने पिछले 4-5 महीने से प्रभावित था कोरोना आने की वजह से लेट में रहा है। अभी MLA साहब का मन है यहाँ की जो बच्चों की तैयारी करने वाले बच्चे हैं कंपटीशन की अलग अलग, उनके लिए अच्छी सुविधा हो। तो यहाँ लगभग 125 बच्चे बैठने की एयर कंडीशन सिस्टम के साथ एक हॉल निर्माण का प्रस्ताव भी हमने यहाँ तय किया है। राज्य सरकार को हम जाएगा और ऑलमोस्ट उसको हम सैंक्शन करा के यहाँ वो सुविधा देंगे। ई-लाइब्रेरी, हाँ, और ई-लाइब्रेरी इसमें साथ में जुड़ेगी वाईफाई सिस्टम के साथ, जो बच्चों की पढ़ाई की जो अच्छी आज के दिन हाईटेक जो टेक्नोलॉजी के साथ है वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। मंत्री महोदय ने जैसा आपको बताया है, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कमेटी है जो इसके नए स्वरूप के बारे में प्रपोजल को आगे बढ़ाएगी और जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, पहले तो बिजली वाले में तो सोलर पे लाएंगे इसको, तो जो प्रपोजल सेंक्शन करने वाले हैं इसमें सोलर वाला होगा, तो बिजली का खर्चे बिल जो है वो बच जाएगा। और बाकी स्टाफ की जो बात है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर जुटाने के लिए कलेक्टर साहब को हमने सुझाव दिया है, कलेक्टर साहब उसका परीक्षण करके उसको इसमें इम्पॉर्टेंट अच्छी लाइब्रेरी अभी क्या अपने पास में ब्लॉक लेवल पे शिक्षा विभाग इतना ध्यान नहीं है, बुक्स आती हैं नहीं आती हैं, पढ़ने की सुविधा है नहीं। स्कूलों में स्कूल बंद हो जाते हैं शाम को। ये बच्चों का लॉकडाउन से पहले किसको बच्चे आए आपने आप लोग किस तरीके का और लिटरेचर यहाँ चाहिए लाइब्रेरी यहाँ पे? फर्स्ट तो यहाँ हिस्ट्री और कोई स्टडी के लिए तो यहाँ पे बाहर से जैसे उसके लिए लाइब्रेरी का परकोटा ऊपर उठाया जाए और यहाँ की जो सीटिंग व्यवस्था है उसको और सुधारा जाए। एक बार लाइब्रेरी एक बार लिखना ही और साथ ही साथ इसको ई लाइब्रेरी बनाने का कार्य किया जाए, इसमें RO वाटर जो प्लांट है उसको लगवाया जाए और साथ में जो ये आपको बताइए ये तो लग जाएंगे जो चीज़ें आप कह रहे हो, मगर इसका मंथली चार्ज कौन देगा? सर मंथली चार्ज अगर ऐसा हो तो पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मंथली चार्ज दिया जाए। आप लोग 50-100 रुपये महीना देने को तैयार हैं? अगर
तो लगते हैं ये सब चीज़ मुझे इसका मंथली चार्ज मंथली चार्ज अगर ऐसा हो तो पर स्टूडेंट या बड़ी मंथली चार्ज है आपको 50 लेने के लिए सर आपको पढ़ाई के लिए अच्छी फैसिलिटी बढ़िया चाहिए तो सर हम फैसिलिटी 4-5 महीने लेते हो तो जो व्यूज देते और साहब और नहीं लेना, इनका नहीं लेना बेचारों को, सही है कि नहीं है? नहीं लो, नहीं लो, नहीं लो।